तो हमारे पास ये 5 क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट डे पढ़ाया गया था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट दिया हुआ, ठीक। लास्ट डे करवाए तुम जो किया वो चले। पहला क्वेश्चन, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? 5 into 4p है 6 into 5p n minus 1 क्या हो जाएगा? अगर परम्यूटेशन का फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 into 4 का फैक्टोरियल नीचे क्या हो जाएगा? 4 minus n का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 into 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 minus n minus 1 तो क्या हो जाएगा? n plus 1 का फैक्टोरियल। अब इसको हम एक्सपेंड करके बना देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 into 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 minus n ये हमारे पास 4 minus n का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 into 5 को क्या कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल को बराबर ला सकते हैं किस टाइप से? 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन ये तो हमारे पास क्या 6 minus n 6 minus n को 4 minus n में ला सकते हैं, इधर माइनस करके क्या हो जाएगा? 6 minus n into 5 minus n into 4 minus n का फैक्टोरियल क्या क्या कटेगा? इधर से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, इधर से 4 minus n का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा क्या? 5 अपॉन इधर हमारे पास 5 ये 5 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? 6 minus n 5 minus n इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके सॉल्व कर सकते हैं या फिर हमारे पास हिट एंड ट्रायल हो सकता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल किस लिए वो बता दे रहे हैं। 6 minus n देखो ये तो हमारे पास 6 को इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 लिख सकते हैं क्या? 3 into 2 3 तो बड़ा नंबर है पूरे कंपेरिजन में, इसमें से बताओ बड़ा नंबर कौन है? 5 minus n या 6 minus n? 5 minus n ये बड़ा नंबर होगा तो हम 5 minus n को किसके साथ कंपेयर करेंगे? 3 के साथ। और 6 minus n 2 के साथ, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा? देखो 5 minus n करते हैं और 3 लिख देते हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। ये माइनस माइनस कर जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी तरह से 6 minus n डिवाइड में चला जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किससे आएगा? फाइव ट्रायल से। अच्छा 5 minus n ना 5 minus n है, 5 minus n minus 1। फिर देखो इसमें छोटा नंबर कौन है? 6 minus n या 5 minus n? 6 minus n छोटा नंबर है, 5 minus n बड़ा नंबर है, ठीक है। नहीं 5 minus n छोटा नंबर है, 6 minus n बड़ा नंबर है, ठीक है। देखो इधर 6 में से माइनस हो रहा है, ऐसे 5 में से माइनस हो रहा है, तो जो तुम्हारे पास छोटा है उसको लेके छोटा नंबर को ये कर देंगे, ठीक है। n इक्वल टू क्या जाएगा? n minus n इक्वल टू हमारे पास 2 minus 5 रहेगा, मतलब माइनस 3 आएगा, माइनस n इक्वल टू -3 n इक्वल टू क्या आ गया? 3। अब तो एक चीज यहाँ पे सॉल्व करेगा 6 minus n के लिए, 6 minus n इक्वल टू 3 तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। समझा? तो ये रिलेटेड ट्राई ये कर लो या फिर इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लाकर इसका सॉल्यूशन देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या फिर रिलेटेड ट्राई। ये तो हमारे पास क्या था? 6 को रिलेटेड ट्राई से छोटा नंबर को छोटा के साथ इक्वेट किए, बड़ा नंबर को बड़ा के साथ इक्वेट किए। समझ कैसे बनता है? कोई प्रॉब्लम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू 3, ठीक है। सेकंड इसको यहां मिटा दे इसको, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर और ओरिएंटल इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब क्या बोला गया? हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ओरिएंटल। तुम्हारे पास कितना लेटर यूज करने के लिए बोला गया है? 4 लेटर यूज एट अ टाइम। एक से पहले 4 लेटर यूज करेंगे तो कितना परमुटेशन बनेगा, ठीक है। तुम्हारे पास ओरिएंटल में टोटल n कितना है? ओरिएंटल में n देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 4 8 लेटर, तो n तुम्हारे पास कितना हो गया? 8, ठीक है। अब क्या बोला गया? उसमें से क्या यूज करना है? 4। तो टेकिंग r एट अ टाइम क्या होता है? r इक्वल टू यहाँ पे 4। समझ आया? और क्या बोला गया तुमको? हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म, परमुटेशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। टेकिंग r एट अ टाइम मतलब 4 लेटर्स का यूज करना है, तो उसका परमुटेशन टोटल कितना आएगा? तो क्या हो जाएगा?
एन पी आर, एन कितना है तुम्हारे पास? 8 पी 4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल कटेगा और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको सॉल्यूशन करके आंसर लिखेंगे। कितना होगा आंसर? 6 बजे 30 37 37 8 9 8 8 9 16 1680। समझ में आया? पहला आंसर निकल गया, 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। इसका आंसर कैसे निकलेगा? सेकंड, ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। यहां पे देखो बोला गया है ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, मतलब तुम्हारे पास लेटर में टोटल 8 लेटर है और 8 लेटर का यूज करना है और सारा लेटर क्या डिस्टिंक्ट है। ऐसा ऐसा कि ये तो बात करना भूल गए कि तुम्हारे पास लेटर्स रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, कोई रिपीट तो ऐसा रिपीटेशन का कोई केस नहीं बनने वाला है। रिपीटेशन मतलब लेटर रिपीटिंग नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा? एन पी आर, एन भी आर है, आर भी आर है, फैक्टोरियल निकाल देंगे बस। आर भी आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 पी 8 सीधा 1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। अरे 1 फैक्टोरियल के 42236 42236 ये इसका नाम है। ठीक है, समझ में आया कैसे बनना है? 42236 हो रहा है किसका? वही 8 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल छोड़ क्या होगा? 42236 42236 गलत है। 1 फैक्टोरियल में बीच में 5 भी आ रहा है ना, तो 0 तो होगा ही। और सोचिए 50 40 का शायद 7 फैक्टोरियल का इंटू 8 0 832 40320। इसका आंसर क्या होगा? 40320। देखो ये क्रॉस चेक कर, जीरो 50 832 कैरी के लिए यहाँ 40320। ठीक है, 40320 8 फैक्टोरियल का है। हाँ, अब दूसरा भी हमारे पास क्या हो गया? ऑल लेटर्स यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सभी लेटर यूज्ड में प्रोनुंसिएशन निकालना, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। इसको लेस कर दो ऊपर। ऑल लेटर्स यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। तुम्हारे पास में वोवेल लेटर्स कौन सा है? 4 है, ओ है, आर है, सॉरी O E I A, ओ है, आई है, ई है, ए है, और एक क्या? नहीं। अब देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 8 अल्फाबेट्स कितना है? 8 है। अब ध्यान दो, 7 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बन गया। हाँ। एक बार हम क्या करते हैं? ओ को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह सेकंड टाइम में आई को फिक्स कर देते हैं। थर्ड केस में ई को फिक्स करते हैं और फोर्थ केस में क्या करते हैं? लोग ए को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी का देखा रिमेनिंग बॉक्स बच गया 7। इसका हो जाएगा इधर 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब एडिशन का प्रॉपर्टी लगने वाला, क्योंकि अगर इसका एक केस होता है केस 1, ये हमारे पास क्या है? केस 1 जब ओ को फिक्स करते थे पहला लेटर, केस 2 जब तुम आई को फिक्स कर रहा है, केस 3 और केस 4 जब ए को फिक्स कर रहा है। इधर रिमेनिंग 7 बॉक्सेस है, जैसे 7 फैक्टोरियल 7 बॉक्सेस रिमेनिंग 7 फैक्टोरियल 7 बॉक्सेस रिमेनिंग है 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो रहा है? 4, और चारों केसेस में तो सेम सेम है क्या? तो इसका आंसर एक बार में लिख सकते हैं 4 into 7 का फैक्टोरियल। आंसर कितना हो जाएगा? 4 into 5040 7 फैक्टोरियल यही होता है। मल्टीप्लाई कर दो 0 4 4 16 4 5 20। इसका आंसर समझ में आया? जब ऑल लेटर्स यूज्ड
बट फर्स्ट लेटर इज बोल डिवाइड कर दिया हमने, क्यों नहीं किया? 7 फैक्टोरियल वही ऐड ही कर रहे हैं देखो 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल वो डिवाइड कर दिया। डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे कोई डिवाइड वाला काम ही नहीं। ये तुम्हारे पास 4 वाला अलग कैसा है ये, उसके बाद फिर इसको हम ये लिख सकते हैं 5040 तो फिर हम डिवाइड कर दिया। समझ आसान है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सही तरीके से आंसर लिखना, ठीक है बस इतना। ऑल लेटर्स यूज डेटा टाइम हो गया, टेस्ट करें इसको। कॉपी में लिख लिया सब, चलो लिख लो। इसको थोड़ा इस क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है। इसे देखो एंड अर्न कंटेंट्स 7 white ball, 5 black ball, 3 red ball. 2 balls are drawn at random. क्या बोला गया? 2 balls are drawn at random. Find the probability. अब कहीं पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तुम्हारे पास अर्न है, जिसमें क्या बोला गया? 7 white ball है, 5 black ball है और 3 red ball है। मतलब ये अर्न के अंदर समझिए बैग के अंदर ही रखा हुआ है और सारा बोल एक ही जैसा है। तुम बाहर से उसको भाग नहीं सकते, उसका कलर क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब आइडेंटिकल है, यूनिक यूनिसेप है, ठीक है। तो तुमको यहाँ से बोला कि ये सारा बोल मतलब पिक्चर है, इंटर पिक्चर है, उसमें से क्या करना, 2 बोल को सिलेक्ट करना, निकालना है और जहाँ सिलेक्शन का बात आ जाए वहां पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तुमसे क्या पता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जब बोथ आर रेड हो, दोनों बोल निकाले, दोनों बोल अगर रेड निकल गया, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब तुम्हारे पास 1 रेड हो और 1 ब्लैक हो, और तीसरा तुम्हारे पास क्या है, जब एक व्हाइट हो। चलो ठीक है, ये तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बोल यहाँ पे कितना हो गया? 7 5 3 15 बोल के, तो टोटल सिलेक्शन यहाँ पे 2 बोल निकालना है, ठीक है। ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा उसमें सिलेक्शन कर, तो 15 C2, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। समझ में? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे निकालेंगे? 15 से को 2 ही बोल निकालना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद नंबर ऑफ केसेस के बेसिस पे चलते हैं। ये तुम्हारे पास सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या बचा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बोल, कितना रेड बोल? 2, तो 2 रेड बोल, ठीक है। 2 बोल का सिलेक्शन कर रहे हैं, दोनों रेड बोल होंगे, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहां पे रेड बोल कितना क्या होगा? 3C2 by 15C2 पहला आंसर। समझ में आया? इसका सॉल्यूशन करना पॉसिबल है, सॉल्यूशन करेंगे नहीं तो छोड़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करना पॉसिबल है, ठीक है। 1 रेड बोल और 1 ब्लैक बोल, तो तुम्हारे पास क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बोल एंड 1 ब्लैक बोल। अब देखिए यहाँ पे रेड बोल तुम्हारे पास कितना है? 3C1, एक निकालना है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। जब तक 2 बोल ना निकले तब तक प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तो एक ही बोल निकाले, सेकंड क्या हो जाएगा? 1 ब्लैक बोल, तो तुम्हारे पास ब्लैक बोल 5C1। अब 2 बोल निकालना तो 2 बोल निकल गया, कोई केस नहीं बना, इसलिए प्लस प्लस कुछ नहीं करने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है। 2 बोल निकल गया, अब उसमें कितना निकालना है? 15C सैंपल। समझ में आया? सेकंड आंसर यहाँ पे लग रहा है। इसको सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक आगे छोड़ेंगे नहीं, ये सोल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। अब उसके बाद क्या होगा? ये 1 बॉल इज व्हाइट, एक बॉल व्हाइट होना, यहाँ पे टोटल कितना बॉल है? 7 व्हाइट बॉल है, उसमें से कोई एक व्हाइट बॉल निकालना है और उसके बाद कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे पास क्या बोल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट बॉल एंड अदर्स हो गया। दूसरा तुम्हारे पास कोई भी बोल हो सकता है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? 7C1 और बाकी जो बचे इतना नंबर बचे उसके अंदर डबल अंदर 5 से 8। अब 8 में से कोई भी एक बोल निकालना है अपॉन 15C2। सैंपल स्पेस में कोई चीज नहीं आएगा, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तीनों कैसे निकल गया? चलो ठीक है, इसको इरेज कर दे। प्लस था सर, नहीं मल्टीप्लाई, नीचे प्लस क्यों होगा? 2 बोल निकालना लगातार निकालिए ना। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले शुरू में बताया था। एडिशन कहां पे यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन कहां पे?
देखो एडिशन वहीं पे यूज करेंगे जहां पे केसेस बनने लगे, और जहां पे केस बनता है वहां पे एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहां यूज करते हैं? जहां पे सिलेक्शन से जो भी काम हो रहा है, जब तक उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब उसको निकालते हुए तो जितना उसका जो क्वेश्चंस की बेसिस पे कितना हम लोग बोल को निकालना सिलेक्ट करना है उतना ना निकल जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। जैसे किंग वाला क्वेश्चन करते थे कि चार कार्ड्स निकालना, उसमें से एक किंग निकालना चाहिए और एक ब्लैक में से कोई कार्ड्स निकल जाए, तो उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ बनाना इन विच टू एंड नेवर कम टुगेदर। अब इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बनाना। बनाना में यहाँ पे लेटर रिपीट कर रहा है क्या? बी कितना बार कर रहा है? एक बार। कहाँ रिपीट? ए कितना बार कर रहा है? 3 बार। एन कितना बार कर रहा है? 2 बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? टोटल जितना लेटर यूज कर रहा है बनाना में सारा लेटर यूज कर यहाँ पे क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन बनाना। ठीक है, इन विच टू एंड नेवर कम टुगेदर। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? पहले परम्यूटेशन कैसे निकालना पड़ेगा? बनाना का। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 टोटल कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 लेटर से 6 लेटर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे लेटर रिपीट कर रहा है ए कितना बार? 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल एन कितना बार? 2 फैक्टोरियल। ये जो निकल रहा है उसका निकल रहा है परम्यूटेशन ऑफ बनाना। ठीक है, बनाना का परम्यूटेशन नंबर पॉसिबल टू अरेंज द बनाना इन अ डिक्शनरी वर्ड मे बी मीनिंग और मीनिंगलेस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 फैक्टोरियल को 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल into 2 into 1, ये 3 फैक्टोरियल करेगा यहाँ से 2 3 टाइम्स में 520 या 60, टोटल कितना है पॉसिबल होगा? 60। अब उसके बाद हमारे पास क्या बोला? टू एंड नेवर कम टुगेदर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो टोटल पॉसिबल हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ टू एंड नेवर कम टुगेदर, ये कैसे निकलता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट माइनस क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट से क्या माइनस करना पड़ेगा? जो दोनों एन आ रहा है साथ में। ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट ऑफ 2 एंड्स कम टुगेदर। ठीक है, ये करना पड़ेगा। देखो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट तो तुम निकाल चुका है, अब 2 एंड्स कम टुगेदर इसका परम्यूटेशन निकालना पड़ेगा। तो 2 एंड्स कम टुगेदर में क्या हो जाएगा? अगर हम देखें इसी का नीचे लिखते हैं। ठीक है, जब दोनों एंड साथ में आ जाए तो दोनों एंड को क्या लिख सकते हैं? ऐसे सिंगल यूनिट मान लेंगे, सिंगल यूनिट। और उसके बाद क्या बच गया? ए और बी बच गया। ये तुम्हारे पास सिंगल यूनिट है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। टोटल परम्यूटेशन कैसे करेंगे इसका? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन ए कितना रिपीट कर रहा है? 3 फैक्टोरियल। हमको तो एन का बात ही नहीं करना क्योंकि हम दोनों एन को एक ही मान लेंगे, सिंगल यूनिट। अब दोनों एन में पोजीशन इंटरप्लेस हो तो उसके बदले कुछ मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 20। अगर यहाँ पे अगले बार को ऐसा लेटर होता जो दोनों यूनिक होता है, डिस्टिंक्ट होता है, तब हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं किए क्योंकि दोनों एंड चाहे इधर करो या तो आगे करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दोनों एंड सेम है। तो टोटल कितना हो गया? 20। अब देखो परम्यूटेशन 2 एंड नेवर कम टुगेदर, 2 एंड नेवर कम टुगेदर, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना निकलेगा? 60 में से कितना माइनस करेंगे? 2 एंड कम टुगेदर, जब दोनों एंड साथ में आ जाए 20। ठीक है, ये तुम्हारे पास 60 में से 20 जाए कितना हो जाएगा? 40। तो पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ 2 एंड्स नेवर कम टुगेदर का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 40। इसका आंसर समझ में आया? लिखना है, लिखो जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं?
write the sample space, write the sample space. A dice is thrown, toss the coin if even number occurred. क्या बोला गया सबसे पहले? तुम्हारे पास एक डाइस है, ठीक है? इस डाइस में क्या क्या नंबर आने का पॉसिबिलिटी होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो यही सब नंबर आएगा। तो तुम्हारे पास टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे एक डाइस का ये निकला, एक डाइस का सैंपल स्पेस। लेकिन हमको यही आंसर लिखना था क्या? नहीं। उसके बाद क्या कंडीशन है, क्वेश्चन किया हुआ इफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर ओकर होता है, समझो इवन नंबर अगर ओकर होता है तो क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हारे पास डाइस को थ्रो करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी होता है? या तो इवन नंबर आए या तो ऑड नंबर आए। इवन नंबर आने के चांसेस क्या होगा, कितना होगा? या तो 2, 3, 2, 4 और 6। ये तुम्हारे पास इवन नंबर में आएगा। और ऑड नंबर में क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, ठीक है? अगर हमें डाइस को टॉस किए तो या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। अब इवन नंबर आया तो उसके लिए क्या हो रहा है? क्या है? टॉस द कॉइन। क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे कॉइन को टॉस करना है, ठीक है? और अगर अदरवाइज डाइस थ्रोन अगेन, अदरवाइज मतलब क्या, अगर ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर आ गया क्या हो जाएगा? फिर से डाई को टॉस करना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सैंपल स्पेस लिखना है। देखो अगर हम लोग कॉइन टॉस करते तो क्या आएगा? हेड या फिर टेल आएगा। और अगर फिर से हम डाई को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 ये आने के चांसेस है। अब हम क्या करेंगे? पहले 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2h के साथ जा सकता है, 4h के साथ जा सकता है, 6h के साथ, फिर 2 t के साथ, 4 t के साथ, 6 t के साथ। उसी तरह से 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस लिखना होगा, ठीक है? तो सैंपल स्पेस हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2h 2t, 4h 4t, 6h 6t। ऊपर में सैंपल स्पेस कंप्लीट, ठीक है? नीचे का सैंपल स्पेस अगर ऑड नंबर आए तो उसका क्या हो जाएगा? 1, 1 हो सकता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। उसी तरह से 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखा जाएगा, ठीक है? और ये जो तुम्हारे पास कंप्लीट सेट आने वाला है, यही सेट क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस के बराबर। इसको फिर तुमको सही तरीके से अरेंज करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? एमएस इक्वल क्या हो जाएगा? तुम्हारा छोटा कितना हो जाएगा? ये पूरा कंप्लीट सेट लिखना पड़ेगा इसके अंदर अरेंज करने से। समझ में आया? किस टाइप का क्वेश्चन आता है? चलो ठीक है।